SHO एक क़यामत बर्पा कर देता है, नाजुक अज़ा के ऊपर करंट लगाता है, तशद्दुद करता है। मोहल्ले में झगड़ा हो रहा था तो मैं वही देख रहा था। पुलिस वाले आ गए हैं, मुझे भी उठा के ले गए हैं झगड़े वालों के साथ। मुझे थाने ले गए हैं। सब इंस्पेक्टर ने कपड़े उतार के मारना शुरू कर दिया, प्राइवेट पार्ट पे करंट लगाया। जहाँ से आप पेशाब करते हैं जी। यार तुम्हें कोई IS ही पकड़ के ले गई थी, तुम राग एजेंट थे? पता नहीं। इसके सारे जिस्म पे निशान थे, इसका सर फटा हुआ। अब भी ये वॉशरूम में जाता है तो रोता है कि मुझे मामा दर्द होती है। सही तरह इससे लेटा नहीं जाता, चला नहीं जाता। इसको जूतों के साथ मार रहे हैं कि जो जूते से मार रहे थे वो जूता टूट गया, फिर और जूते ले आए हैं। ਇੰਨੀ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ ਜਨਾਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ 20000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। मैंने आपसे वादा किया था कि रोज़े महशर मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है और वो जुर्म की बंद फाइलें जो एक मुद्दत से, एक वक्त से थानों की लपेट में कभी दाएं कभी बाएं और कभी पैसों का लेना देना और कभी इस तरह की चौंचलेबाजियां बन के आखिरकार मनोमन मट्टी के नीचे दब जाती हैं। मैं उनको निकालूंगा, झाड़ूंगा, एक एक पन्ने को खोलूंगा और जुल्म की वो दास्तानें बयान करूंगा जिसके ऊपर इंसान निशाने इबरत बन के अपने ही घर में शर्मसार होके जिंदगी गुजारता है। 10 मुहर्रम की रात जब मैदान करबला के ऊपर एक क़यामत सुगरा टूट जाती है, ऐसे ही वादत कॉलोनी के इलाके में SHO वादत कॉलोनी अफजाल रऊफ एक निशान अली नामी अपने अहले इलाका के साथ एक क़यामत बर्पा कर देता है। उसके साथ क्या करता है? उसके जिस्म के नाजुक अज़ा के ऊपर करंट लगाता है, तशद्दुद करता है, मारता है, पीटता है, घर की चीज़ें फरोख्त करके फिर छोड़ भी देता है। आइए आज निशान अली से मिलते हैं और जानते हैं कि दर हकीकत उसके साथ क्या हुआ। निशान अली कोई शहर में पहला लड़का नहीं जो निशाने इबरत बना हो। ऐसे हजारों नौजवान पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं और अपनी पुश्त के ऊपर 25-25, 30-30 छितर खाने के बाद अपनी माँ बहन की चूड़ियाँ, घर के जेवरात, अंगूठियाँ, घर का जहेज, घर की ज़रूरत अशिया बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, दस्तों गिरेबान रहते हैं और ये पुलिस दन दनाती फिरती है। जब किसी ने जुर्म किया है उसको लेके आइए और उसके ऊपर FIR कर दीजिए, उसको अदालत में पेश कीजिए। अदालत का काम है उसको सज़ा दे, उसको जज़ा दे। किसी शख्स को गिरेबान से पकड़ना, उसको मारना, उसको तशद्दुद करना, क्या ये पाउडर का या आइस का कोई डीलर था? क्या ये कोई अगवा बराए तवान का मुल्जिम था? क्या ये किसी बम धमाके में मतलूब था? आइए निशान से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम निशान। वालेकुम सलाम। निशान क्या उम्र है? 16 ईयर्स ओल्ड। 16 साल उम्र है। 16 साल के हो भी? जी। क्या हुआ 10 मुहर्रम वाले दिन? मोहल्ले में झगड़ा हो रहा था तो मैं वही देख रहा था। वो पुलिस वाले उन्होंने बुलाया, पुलिस वाले आ गए हैं, मुझे भी उठा के ले गए हैं झगड़े वालों के साथ। घर बैठे हुए थे 10 मुहर्रम को। कितने बजे का वाक़या? 5 बजे का। 4 से 5 बजे का वाक़या। घर बैठे हुए थे, लड़ाई का पता चला, भागते गए, लड़ाई देखने चले गए? नहीं, खाना खा रहे थे तो उठ के बाहर गया था वैसे ही। वैसे बाहर हो रहा था। अच्छा, फिर पुलिस वाले हैं, वो झगड़े वालों के साथ मुझे भी उठा के ले गए हैं। अच्छा, पुलिस वाले आए तो आपको भी उठा के ले गए? जी। जितने लोग थे उनको सबको उठाया? झगड़े वाले और मुझे भी उठा के ले गए साथ। झगड़े वालों से आपका क्या लिंक था? मेरे साथ वो बात करनी जो सच है। कुछ भी नहीं लिंक था उनके साथ। जानते थे उनको? जी, बस मोहल्ले में रहते हैं। सिर्फ ये मोहल्लेदार हैं? लड़ाई में कुछ भाईवाल थे? नहीं। अच्छा, अगर ये लड़ाई में भाईवाल भी था, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, जबकि ये बहुत बड़ा झूठ है, तो इसे छोड़ा क्यों? करप्शन क्यों की? इसका क्यों नहीं नामजद किया? तरमीमा बयान में क्यों नहीं रगड़ दिया इसे? फिर क्या हुआ जब थाने लेके? मुझे थाने ले गए हैं। सब इंस्पेक्टर ने कपड़े उतार के मारना शुरू कर दिया। सब इंस्पेक्टर का क्या नाम है? ऐसे सब इंस्पेक्टर आदिल। और अफजाल रऊफ जो है वो SHO है? हाँ, वो सामने बैठा हुआ था? जी, वो गालियाँ भी निकालते रहे हैं। क्या कहता है? गालियाँ बताओ ना, गालियाँ क्या? माँ बहन की गालियाँ निकालते रहे। निकाल के बताओ यार, क्या कहा है उसने? तेरी माँ की, तेरी बहन की, ऐसी ही बस। तेरी माँ की, तेरी बहन की, खुल के बता। जो तेरी माँ बहन की इस्मत जरी करता रहा वो खुल के बता।
तेरी माँ को ऐसे कर दूंगा, तेरी बहन को ऐसे कर दूंगा, तो देख अब तुझे मैं कैसा सुनता है, ऐसे गाली। अफजाल रऊफ एक बड़ा पढ़ा लिखा, एक बड़ा जहां दीदा, एक बड़ा समझदार एसएचओ है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं ये जबान उसकी सुन के। क्या अफजाल रऊफ आप भी इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं? फिर क्या हुआ? फिर वो मुझे खड़ा कर दिया, पाँव पे करंट लगा के मार के प्राइवेट पार्ट करंट कहाँ लगाया? प्राइवेट पार्ट पे करंट लगाया। प्राइवेट पार्ट पे, यानी कि आपकी शर्मगाह के ऊपर, जी जहाँ से आप पेशाब करते हैं, जी आपके आला तनासुब के ऊपर जी। करंट किस चीज से लगाया? बैटरी टाइप थी उसके साथ लगाया। बैटरी टाइप थी? जी। तो यार तुम्हें कोई आईएसआई पकड़ के ले गई थी? नहीं, बस मुझे ऐसे ही उठा के ले या गए। तुम राग एजेंट थे? पता नहीं। बोल कुछ नहीं रहे, गालियां निकालते जा रहे हैं और मारते जा रहे हैं। हाँ, और मारते जा रहे हैं। और क्या क्या मारा? डंडे मारते रहे हैं, जूते मारते रहे हैं, थप्पड़ मारते रहे हैं, करंट भी लगाया प्राइवेट पार्ट पे। 16 साल के बच्चे को? जी। इससे पहले कोई पर्चा है तुम पर? नहीं अगर तुम्हारी सीओआर करा ली जाए तो कोई पर्चा तो नहीं निकलेगा? नहीं। पक्की बात है? जी पक्की बात है। एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल ही बेदाग है, जिसका कभी मोटरसाइकिल का चालान भी नहीं हुआ, पुलिस उसे पकड़ती है। मेरा तो कलेजा हिल के बाहर आ गया। 17 साल का मेरा अपना बेटा है, क्या वो घर से बाहर ना निकले? अगर वो किसी लड़ाई को देखता है तो क्या ना देखे? क्या हमारी कौम की ऐसी तरबियत है कि हम तमाशा ना देखें? सिर्फ तमाशा देखने की इतनी बड़ी सज़ा कि इसको उठा के ले गया और फिर उसको इतना जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके आला तनासुब के ऊपर बैटरी के साथ करंट लगाता रहा। नाज़रीन, वो तस्वीरें अगर मेरा एडिटर चला सका और आप देख सके तो खुदा की कसम आपका पिता, आपका कलेजा आपके मुंह को आ जाएगा और आप देखते रह जाएंगे कि इस मुल्क में किस तरह की दरिंदगी और किस तरह की सफाकियत आज भी सर चढ़ के बोलती है। फिर क्या हुआ? क्या फिर उसके बाद? फिर मुझे मार मोड़ के उन्होंने हवालात में भेज दिया। हवालात में भी? जी, 2 दिन मुझे हवालात में बंद रखा है। 2 दिन आपको बंद रखा है? जी, FIR भी नहीं किसी थी। FIR के? हाँ, आपका तो FIR में नाम भी नहीं। नाज़रीन, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर FIR मुलाहिजा फरमाइएगा, निशान अली का कोई नाम ही नहीं है। वल्द क्या है? वल्द नवाज हुसैन। निशान अली वल्द नवाज हुसैन का कोई तस्करा, कोई जिक्र ही नहीं है। 2 दिन के बाद क्या हुआ? 2 दिन के बाद इफ्तिखार ऐसे ही है इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने मेरे पापा और ASI है इन्वेस्टिगेशन? जी, उन्होंने मेरे पापा से 20,000 रुपये की डिमांड की और वो कहते कि ये पैसे दें तो छोड़ देंगे आपके बच्चे को। 20,000 रुपया किस चीज़ का मांगा? फीस मांगी? जी, कहते कि छोड़ने के 20,000 रुपये दें बस। फीस किस चीज़ की थी जब तुम थे ही बेगुनाह? जी, मुझे बस ऐसे ही उन्होंने पैसे मांगे। की लड़ाई हुई, उन्होंने भी वहाँ मौके के ऊपर कहा कि ये लड़ाई में नहीं था? नहीं, हाँ, उन्होंने भी कहा कि ये लड़ाई में नहीं था। जिनका पर्चा था उन्होंने भी कहा ये लड़ाई में नहीं था? जी। उसके बावजूद उसको मारा गया, उसके बावजूद तुम्हें दोस्त धमकी देते रहे? जी, मुझे धमकी देते रहे और मारते रहे हैं। कौन कौन था जो मार रहा था? सब इंस्पेक्टर आदिल इकराम है ऐसे ही, और SHO ज़ाड और गालियाँ निकाल रहा था। ऐसे सब कुर्सी पे बैठे हुए थे? जी। जरा स्टाइल बना के बताओ कैसे बैठे हुए? ऐसे टांग के ऊपर टांग रख के बैठे हुए थे अच्छा। और गालियाँ निकाली जा रहे थे बस। निशान अली की वालदा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। माशरे की सारी औरतें माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, ना भी माएँ बहनें हों, काबिल एहतराम होती हैं, रिस्पेक्ट होती हैं। माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी ये जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उतार दें ये ताकि दुनिया को पता चले कि एक मजलूम औरत है, आपको कौन सा कोरोना है। उतार दें ताकि पता चले कि ये शरीफ औरत है, पता चले दुनिया को क्या हुआ। मेरे बच्चे को गली से उठा के ले गए। SP इकबाल जो अकीला नकवी है ना इन्वेस्टिगेशन की, वो माफी नहीं देती, 0% टॉलरेंस के ऊपर काम करती हैं, वो माफ नहीं करेंगी इफ्तिखार को। मेरे बच्चे को उठा के ले गए हैं। 2 दिन तक इसे घर नहीं आने दिया, इसको मारा, इतना तशद्दुद किया है। इसके सारे जिस्म पे निशान थे, इसका सर फटा हुआ था, वो निशान इसके सर से खून बह रहा था। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा मारा है उन्होंने। करंट लगाते रहे हैं, मेरे बेटे के हाथों पे डंडे मारे हैं, पाँव पे डंडे मारे हैं, टांगों पे मारे हैं, खड़ा करके बैठ के लगवाते रहे हैं कि बैठ के लगाओ इसे। अब भी ये वाशरूम में जाता है तो रोता है कि मुझे मामा दर्द होती है। सही तरह इससे लेटा नहीं जाता, चला नहीं जाता। बाजी जब ये घर आता है तो ये सारा मंजर देखने के बाद आपके साथ क्या? मेरे दिल से कोई पूछ के नहीं देख सकता कि मेरे क्या बीती है। मेरे बच्चे
इतनी अजियत ये हमारे मुहाफिज हैं पुलिस वाले, जो हमें अजियत देते हैं, जिसका कोई कसूर नहीं होता उसे उठा के ले जाते हैं। पैसे मांगते हैं कि जी पैसे दो, फिर आपके बच्चे को छोड़ेंगे। पैसे दो फिर बच्चे को छोड़ेंगे। बच्चे का तो नाम ही नहीं है FIR नहीं है, में। कुछ भी नहीं है, बच्चे का कोई कसूर हो। ये क्या मारा कैसे, आपको क्या पता चला? हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा मार रहे हैं बच्चे को, इसको जूतों के साथ मार रहे हैं कि जो जूते से मार रहे थे वो जूता टूट गया, फिर और जूते ले आए हैं। कंधों पे डंडे मारते हैं, सर में डंडे मारे हैं, टांगों पे डंडे मारे हैं, इसके नाजुक पॉइंट पे करंट लगाते रहे हैं मेरे बच्चे को। जिस्मानी नाजुक अज़ा के। हाँ जी, इसके हाथों पे डंडे, इसके हाथ इतने सूज के हुए थे, जो मार मार के इसको, मेरे बच्चे को हथकड़ी लगा के पूरे मोहल्ले में इसे लेके आते रहे हैं कि जी इधर आओ तो इधर जाओ, इस तरह करते रहे मोहल्ले में। हथकड़ी लगा के पूरे मोहल्ले में गश्त करवाते रहे? हाँ जी, क्या डकैत था ये तो उन्हें पता भी है कि इसका कोई कसूर नहीं है, बच्चे का कहीं नाम नहीं है, बच्चा झगड़े में नहीं है, तो फिर भी इस तरह किया मेरे बच्चे के साथ इन्होंने। फिर छोड़ा कैसे? पैसे लेके छोड़ा इन्होंने। कितने? 20,000 रुपया। आपके घर की तो हालत देखने के बाद नहीं लगता कि आपके पास 20,000 यकमुश्त होगा। हम लोगों ने लिए थे कुछ इसके ताया अबू से और कुछ मांग तांग के। हाँ जी, वो कर्जा है हाँ जी, जो अदा कर, हाँ जी, फिर उसको उस रिश्वत हो रहा से इफ्तार को दिए। हाँ जी, उसको दिए। उसने गिने भी होंगे बड़े चस्के लेके। जाहिर है, बच्चे का हम लोगों ने मेडिकल करवाया है। रोज़े महशर तुम्हें जवाब देना पड़ेगा अफजाल रऊफ, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा अदील, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा उस ASI का नाम नहीं पता, इकराम, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा इफ्तिखार। खुदा की कसम तुम्हारे पास सिर्फ इतना इख्तियार है, कोई शख्स जुर्म करता है तुम उसको मौके से पकड़ो, ले जाओ, मौके का विज़िट करो, अगर वो जुर्मदार निकलता उसके ऊपर FIR दे दो और सबूत इकट्ठे करे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या IO, और चलान कर दे या बेगुनाह कर दे। इसके अलावा कोई नहीं हक इस तरह दरिंदावार मारने का। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 0% टॉलरेशन का सिस्टम चलाया हुआ है। बलाल सिद्दीक का म्याना है CCP लाहौर, आपको फिर भी खौफ नहीं आता? आप फिर भी नहीं डरते? आपको पता है ये बिकने वाले अफसरान नहीं है। और आपकी तो SP इन्वेस्टिगेशन अकीला नकवी एक बाकिरदार सैयद ज़ादी हैं जिन्होंने कसम खा रखी है कि मैंने किसी शख्स को बेगुनाह गुनाह नहीं होने देना और किसी गुनाहगार को बेगुनाह नहीं होने देना। आइए नाज़रीन, इफ्तिखार को फ़ोन करते हैं और उससे ज़रा पूछते हैं कि मेरे भाई इससे किस चीज़ के पैसे नहीं हैं, और फिर SHO साहब को भी फ़ोन करते हैं। मुमकिन है कि इसके बाद डराएं धमकाएं इनको कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब इनको डरना चाहिए। जो इनके साथ होना था वो हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई, की हाल है? ठीक हो? वालेकुम जी भाई। यासर शमून खान, सीनियर क्राइम रिपोर्टर यासर शमून खान गल कर रहे हैं, लाहौर प्रेस क्लब का कौंसल मैंबर भी हाँ। जिशान लड़का है तड़े इलाके, निशान लड़का है तड़े इलाके दे विच लड़ाई हुई, उन्होंने SHO साहब चुक लिया है, ਉਹਦਾ FIR 'ਚ नाम भी कोई नहीं सी, ਉਹਦੇ नाजुक अज़ा ते करंट भी लांदे रहे, ਉਹਨੂੰ मारिया कुटिया, इन्नी फैंटी लाई। जनाब ने भी ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ 20,000 रुपये ले ले। निशान? हाँ जी, निशान? हाँ जी, निशान, पूरा नाम निशान हैदर, निशान हैदर, निशान हैदर। हाँ निशान अली हैदर, निशान अली अकबर। याद नहीं आ रहा ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं आ रहा? ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ याद ही नहीं आ रहा? मैं बड़ा हैरान हाँ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਨੇ ਆ, लेकिन 20,000 भी ले लेना गरीब लोगों को। निशान अली अकबर ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਵਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ? जावा च? ਰਾਵਾਂ 'ਚ रामा च? हाँ जी। सर मैं रामा च रेड करके कोई निशान अली अकबर नहीं लेंदा। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਦਾ
कोई केस हैंडल ही नहीं किया, कोई FIR ही दो पार्टियां जिधर लड़ाई के दरम्यान नहीं हुई। जिशान और च जिशान जड़ा वे FIR च नामजद नहीं सी। सर मैं जिशान ना दा कोई लड़का नहीं लिया। निशान 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 जड़ा निशान पिया हुंदा है, निशान पूरे जिस्म ते थाने ने और ते निशान पाते ने। सर मैं किसी ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਹੈ, 20,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ 20,000 ਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਛੁਡਵਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ। ਨਾ ਫੜਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇਫਤਾਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 20,000 ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਅਕੀਲਾ ਨਕਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਛੁਡਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ? ਕਿਉਂ ਖੈਰੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖੇ ਹੀ नहीं? सर गल ये है कि मैं किसी को पैसे नहीं ले ना। लड़ाई किसकी हुई बेटा बताओ, निशान किसकी लड़ाई हुई है? लड़ाई हुई है वो न्याज अली। ਨਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ FIR ਹੈ। FIR ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ? ਸਰ ਥਾਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕਰ ਥਾਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਂਗੇ ਦੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਲਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਏਗਾ। ਬਸ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, बस ठीक हो गया, डन हो गया, बहुत शुक्रिया। रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे, मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं है। अल्लाह खैर की घड़ियां लाएगा। पुलिस का सिर्फ इतना काम है कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ में मतलूब है, इन्वॉल्व है, उसको FIR में नामजद करे, नामलूम में रखे, तफ्तीश में नामजद कर दे, चलान कर दे, बेगुनाह है बेगुनाह कर दे, गुनाहगार है गुनाहगार कर दे। उसके जिस्म के नाजुक अज़ा के ऊपर करंटें लगाना, ये कहाँ का दौर आ गया? ये बहु सहावत की पुलिस फिर आ गई है, ये अलमदार शाह की पुलिस फिर आ गई है, ये मरवत बारी की पुलिस फिर आ गई है। क्या पुलिस जो कम्युनिटी पुलिस थी उसकी वर्किंग मुकम्मल तौर पे बंद हो गई है? नाज़रीन, अगर यही निज़ाम रहा, यही हालात रहे, तो यकीन जानिएगा कि आप अपने 16-17 साल के बच्चे को जो कॉलेज जाने की उम्र रखता है, आप कॉलेज नहीं भेज सकेंगे। बाप किस कलेजे से काम करेगा, माँ किस कलेजे से घर का निज़ाम चलाएगी? लेकिन बंद फाइलें जिनके ऊपर हज़ारों मनोमन मट्टी है, मैं तो उनको निकाल लूँगा और मंजर आम पर भी लाऊँगा, और जब मंजर आम पर लाऊँगा तो निशानदेही करूँगा। और अल्लाह ताला का शुक्र है, जिस चीज़ की निशानदेही की है अल्लाह ने करम किया है, वो सामने भी आ गई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सिर्फ ये सोच के कि निशान अली कोई भी बन सकता है। अल्लाह हाफिज़।